अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 4 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी मनु भाकर, सी मनिका बत्रा या फिर डी मीराबाई चानू जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी मनु भाकर। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही मनु भाकर ने एकल इवेंट में कांस्य पदक भी जीता है। मनु भाकर जी आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो अगला और दूसरा सवाल है, असम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है हेमंत बिस्वा, बी विजय बिश्नोई, सी संतोष कुमार या फिर डी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट सहयोगी भी मौजूद थे। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इससे पहले सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। तो अगला और तीसरा सवाल है, साल 2025 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है श्रीलंका, मैप ऑफ डॉग मतलब पाकिस्तान, भारत या फिर बांग्लादेश। उत्तर है ऑप्शन सी भारत। एशिया कप 34 साल के बाद 2025 में भारत में लौटने के लिए तैयार है। भारत देश 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट के T20 संस्करण की मेजबानी करेगा। यह घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब ACC द्वारा की गई है। इसके साथ ही साल 2027 एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले और चौथे सवाल की तरफ। किस भारतीय युद्ध पोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? ऑप्शन है INS तेग, विक्रांत, दिल्ली या फिर खुखरी। उत्तर है ऑप्शन है INS तेग। भारतीय युद्ध पोत INS तेग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया, जिसमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल है। ये सभी 9 नाविकों कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर MT फाकलैंड प्रेस्टीज पर सवार थे, जो हाल ही में ओमान तट के पास डूब गया था। तो अगला और 5वां सवाल है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मतलब IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है शाहरुख खान, बी अजय देवगन, सी अक्षय कुमार या फिर डी रामचरण। उत्तर है ऑप्शन डी रामचरण। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण इस साल इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मतलब IFFM में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी शेफाली वर्मा या फिर डी दीप्ति शर्मा जी। उत्तर है ऑप्शन है स्मृति मंधाना। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। स्मृति मंधाना जी ने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। अब तक उनके नाम कुल 3365 रन हो गए हैं। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह किस देश में है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना मतलब चाइना, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान या फिर डी भारत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जापान। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान की सदो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का एक संकेत भी है। अब आखिर ये सोने का खदान कहाँ है? यह खदान उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। फिलहाल तो चलते हैं अगले और 8वें सवाल की तरफ। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल
प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। वह किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, बी शूटिंग, सी रेसलिंग या फिर डी बॉक्सिंग। उत्तर है ऑप्शन ए टेबल टेनिस। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता में राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। साल 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मनिका बात्रा जी ने फ्रांस की पृथिका पावाडे को 4-0 के स्कोर से हरा दिया है। मनिका बात्रा इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 32वें राउंड तक पहुंची थी। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, बी सौम्या स्वामीनाथन, सी उर्सुला वॉन डेर लेयन या फिर डी रोही कुमार यादव जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुन लिया गया है। यूरोपीय संसद के सांसदों ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए उर्सुला को चुना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन है जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी USA। उत्तर है ऑप्शन है जापान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक जापानी फार्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया। इन रिसाइकलिंग बॉक्सों का इस्तेमाल यहां 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर, स्याही की बोतलें सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग के लिए की जाएगी। जापानी राजदूत ने DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। इस सुरंग की एक खास बात यह है कि इसके बनने के बाद आप 1 घंटे के रास्ते को मात्र 12 मिनट में सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, मैप ऑफ डॉग पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 5 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।